हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, कि एक पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट हैं और इनके जो निराशावादी उपन्यास हैं उनमें सबसे ऊपर आता है द रिटर्न ऑफ नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टिस ऑफ द डरबरविल्स और जूड द ऑब्सक्यूर, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। ये इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स में से आते हैं दोस्तों। इनको सभी को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, तैयार करना है। इसमें मैं आपको कुछ वर्क हार्डी के ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, लेकिन अब जैसे कि आप जानते हैं कि समय कम है, तो उस तरह से मैं आपको तैयारी कराऊंगा और तैयारी आपकी पूरी होगी, इस बात की श्योरिटी है। और आप बस अच्छी तरह से स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है तो उस हिसाब से हमें चलना है। तो आज मैं आपको एक तरफ तो टॉप 50 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं और दूसरी तरफ टेस्ट की स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ को, जो कि थॉमस हार्डी को लेकर हैं और टॉप 50 हैं दोस्तों। इनसे ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर जो हार्डी के बारे में पूछा जाता है तो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से जनरली एग्ज़ाम में आता है। तो इनको आज मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बीच में आता है, थॉमस हार्डी इज़ कॉल्ड द नॉवलिस्ट ऑफ। हार्डी को नॉवलिस्ट कहा जाता है। किस चीज़ का नॉवलिस्ट हार्डी को कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास द वेसेक्स रीजन का, लेक डिस्ट्रिक्ट का, द माइनिंग कंट्री साइड का और द स्कॉटिश हाईलैंड का। तो आपका आंसर होगा द वेसेक्स रीजन। किसका कहा जाता है दोस्तों? वेसेक्स रीजन का, क्योंकि जो वेसेक्स है, जिसको डॉर्सेट में सिचुएटेड माना जाता है, वेसेक्स ही हार्डी का रीजनल प्लेस के रूप में जाना जाता है। और रीजनल प्लेस, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, रीजनल प्लेस हार्डी का, आर.के. नारायण का और फॉकनर का, ये ऐसे रीजनल प्लेसेस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा ये थॉमस हार्डी। जो वेसेक्स है, वेसेक्स रीजन किसका है? थॉमस हार्डी का है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार्डी वॉज ऑनर्ड विद। हार्डी को सम्मानित किया गया था। किस चीज़ से हार्डी को सम्मानित किया गया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट से, नाइटहुड से, द नोबल प्राइज से या फिर लेक साइड से। तो आपको पता ही है, मैंने समझाया भी था जब आपको हार्डी के बारे में बताया था। तो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। किससे? ऑर्डर ऑफ मेरिट से। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉट इज़ मीन्ड बाय वेसेक्स। वेसेक्स से आप क्या समझते हैं? ये वेसेक्स क्या है? ऑप्शन है आपके बीच में, द रीजन इन विच हार्डीज नॉवल आर सेट, वो क्षेत्र जिसमें हार्डी के उपन्यास सेट हैं। द रीजन वेयर हार्डीज एंसेस्टर लिव्ड, वो क्षेत्र जहाँ पर हार्डी के पूर्वज रहते थे। द होम टाउन ऑफ हार्डी, हार्डी का होम टाउन या नन। तो दोस्तों ये आंसर सिंपली यही होगा, द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट। वो क्षेत्र जिसमें हार्डी के उपन्यास सेट हैं उसको वेसेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इट इज़ सेड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन हार्डीज नॉवेल्स इज नॉट अ पर्सन बाय अ प्लेस। व्हाट इज़ दैट प्लेस? बट अ प्लेस। जो हार्डी के बाई की जगह बैठे दोस्तों, इसे बट कर लेना। ये कहा जाता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है हार्डी के उपन्यासों में, वो कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक स्थान है। उस स्थान का नाम क्या है? वेसेक्स रीजन है, एगडन हीथ है, कैस्टरब्रिज है या नन है। दोस्तों सभी ये, चाहे एगडन हीथ हो चाहे कैस्टरब्रिज हो, ये किसका? वेसेक्स का पार्ट है। तो मेन आंसर जो आपका होगा वो होगा वेसेक्स रीजन, क्योंकि हार्डी का जो रीजनल प्लेस है वो भी क्या जाना जाता है? वो भी वेसेक्स को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज़ हार्डीज डायनेस्ट। हार्डी का डायनेस्ट क्या है? दोस्तों आप जानते होंगे कि ये एक एपिक ड्रामा था जो कि हार्डी ने लिखा था और 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया है। तो जो डायनेस्ट है, व्हाट इज़ डायनेस्ट? हार्डीज डायनेस्ट एन एपिक ड्रामा रिटन बाय हार्डी। ये एक एपिक ड्रामा है जो कि किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक एपिक ड्रामा है डायनेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ मेनी पार्ट्स इन हार्डीज डायनेस्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक एपिक ड्रामा है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आंसर आपका यहीं पर ही आ जाता है 3। तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन हार्डीज डायनेस्ट? हार्डी के डायनेस्ट में कितने पार्ट हैं?
3 पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ हार्डीज डायनेस्ट? हार्डी के डायनेस्ट की सेंट्रल थीम क्या है? द नेपोलियनिक वार, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द ग्लोरीज ऑफ रीजन ऑफ विक्टोरिया, द एक्सपेंडिंग ब्रिटिश एम्पायर। आपका आंसर होगा दोस्तों द नेपोलियन वार। यही हार्डी के डायनेस्ट की थीम है। हार्डीज बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ। हार्डी किस चीज़ में विश्वास रखते थे? हार्डी किस चीज़ में विश्वास रखते थे? ऑप्शन आप देखिए, आपके सामने ऑप्शन है। सबसे पहला है इमिनेंट विल, दूसरा है ऑप्शन फ्री विल, तीसरा ऑप्शन हमारे बीच में आता है कैरेक्टर्स डेस्टिनी, और नेक्स्ट आता है नन। तो हार्डी किस चीज़ में विश्वास रखते थे दोस्तों? हार्डी फ्री विल में विश्वास रखते थे, कैरेक्टर डेस्टिनी में विश्वास रखते थे, नन में विश्वास रखते थे। तो हार्डी इमिनेंट विल में विश्वास रखते थे। याद रख लेना, हार्डी किस चीज़ में विश्वास रखते थे? हार्डी इमिनेंट विल में विश्वास रखते थे। अब ये इमिनेंट आप जानते ही हैं दोस्तों, इमिनेंट विल एक ऐसी इच्छा शक्ति जो कि हर जगह स्प्रेड होती है, उसको इमिनेंट के रूप में हम जानते हैं। तो हार्डी जो है वो इमिनेंट विल में विश्वास करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार्डी वॉज एसेंशियली, हार्डी कैसे थे? एक एग्नोस्टिक थे, इकोनोक्लास्ट थे, मर्सीलेस थे, या फिर एथिस्ट थे? हार्डी एग्नोस्टिक हम कहेंगे। क्यों कहेंगे दोस्तों? क्योंकि हार्डी जो है ना, हार्डी ये भी नहीं मानते थे कि ईश्वर है, हार्डी ये भी नहीं मानते थे कि ईश्वर नहीं है। तो हार्डी ईश्वर के वजूद में पूरी तरह से विश्वास नहीं करते थे। तो ऐसा जो पर्सन होगा वो जो भगवान को लेकर श्योर नहीं होता कि इफ़ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, कि भगवान है या नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है एग्नोस्टिक कहलाता है। और हार्डी कैसे थे? हार्डी एग्नोस्टिक थे। अकॉर्डिंग टू हार्डी गॉड इज़ एसेंशियली, हार्डी के अनुसार जो गॉड है वो कैसा है? जो गॉड है वो कैसा है? मर्सीलेस है, इंडिफरेंट है, मैलिशियस है, कैसा है गॉड? या फिर मर्सीफुल है? तो योर आंसर विल बी, हार्डी के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो मर्सीलेस है, उसके अंदर दया नहीं है। आप देखते भी होंगे पेसिमिस्टिक अप्रोच है हार्डी के उपन्यासों में। तो गॉड के प्रति जो है एक, जिसे कहते हैं कि एक रफ साइड को प्रेजेंट किया गया है, मर्सीलेस गॉड को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और जनरली आता भी है। एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। तो ये किसने कहा था? जैसे फ्लाइज होती हैं वांटन बॉयज़ के लिए, आर वी टू द गॉड, हम भगवान के लिए ऐसे हैं, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, और वो हमें अपने स्पोर्ट के लिए मार देते हैं। ये टेस में से वो आता है दोस्तों, टेस का ही स्टेटमेंट है। जो इनका उपन्यास है टेस ऑफ द डर्बरविल्स, जिसमें जो टेस है जिसको प्योर वुमेन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और टेस को सेड्यूस किया जाता है एलिक के द्वारा, और फाइनली वो एलिक को ही मार देती है। उसमें लाइन आती है, इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल्स द सीन ऑफ वाइफ ऑक्शन टेक्स प्लेस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वो हार्डी का उपन्यास है जिसमें पत्नी के बेचने का सीन, ऑक्शन मतलब नीलामी जो होती है, पत्नी की नीलामी का सीन आता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में जो माइकल हेंचार्ड है वो स्टार्टिंग में ही अपनी पत्नी की बोली लगाना चालू कर देता है, क्योंकि जब वो नशे में होता है और उसने शराब पी ली होती है तो उस समय वो अपनी पत्नी की बोली लगाता है। तो उस समय एक सेलर आता है जिसका नाम न्यूसन होता है, वो उसकी पत्नी को 5 गिनीज में खरीद लेता है। तो ये जो ऑक्शन सीन आया कहाँ पर आया? द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में आया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, हार्डी गिव्स टू वन ऑफ हिज नॉवेल्स द टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। हार्डी जो है
अपने एक उपन्यास को टाइटल देता है क्या, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और ये जो टाइटल है ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आपने वो लाइन सुनी होगी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ। ये थॉमस ग्रे की लाइन एलेजी रिटन ने कंट्री चर्चार्ड में आती हैं कि वो बेचारे जो गांव के लोग हैं वो शहर की भीड़ से बिल्कुल अनजान हैं और बिल्कुल सीधे साधे हैं। वो अपनी जो सकरी सी उनकी कब्र हैं उनमें वो अब आराम कर रहे हैं। ये किसने कहा था? थॉमस ग्रे ने कहा था। अपनी जो एलेजी रिटन ने कंट्री चर्चार्ड है तो वहीं से ये टाइटल हार्डी ने लिया, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, अपने उपन्यास का टाइटल। Whom does टेस किल इन इमोशनल फ्यूरी? इमोशनल फ्यूरी में जो टेस है वो किसको मार देती है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि टेस जो है, टेस को एलिक के द्वारा रेप किया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो एंजल के साथ मिल जाती है, लेकिन एंजल को जब सच का पता चलता है वो टेस को छोड़ देता है और फिर टेस जो है परिस्थितियों के घेरे में आकर फिर एलिक की मिस्ट्रेस के रूप में एलिक के पास रहने लगती है। लेकिन जब एंजल को रियलाइज़ होता है कि अपनी गलती का एहसास होता है तो उस समय जो एंजल है वो टेस के पास जाता है और टेस कहती कि इट इज़ टू लेट, कि अब बहुत देरी हो चुकी है। लेकिन जब टेस अंदर जाती है तो वो एलिक को मार देती है, किसमें? इमोशनल फ्यूरी में आकर। तो जो एलिक है, ठीक है ना, एलिक को मारा जाता है टेस के द्वारा। इतना आप दिमाग में बिठा लेना, इतना याद रख लेना, कौन मारा जाता है? एलिक मारा जाता है। आई होप कि आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा, आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, क्लिम योब्राइट इज़ ए कैरेक्टर इन। जो क्लिम का कैरेक्टर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? क्लिम योब्राइट का कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, जो आपको द रिटर्न ऑफ नेटिव पढ़ाया गया। रिटर्न ऑफ नेटिव में क्लिम का कैरेक्टर आता है, क्लिम योब्राइट का कैरेक्टर, जो कि मिसेस योब्राइट का बेटा है क्लिम योब्राइट, और यूस्टेशिया वाई से वो शादी भी करता है। तो क्लिम का जो कैरेक्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? द रिटर्न ऑफ नेटिव में क्लिम का कैरेक्टर देखने को मिलता है। What is the name of the hero of a novel of Hardy who rises from the position of a hairdresser to the position of a mayor? हार्डी के उस हीरो का नाम बताइए, उस उपन्यास के हीरो का, जो कि एक घास काटने वाले से वो मेयर की पोजीशन पर चला जाता है। वो एंजल क्लेयर है, माइकल हेंचार्ड है, क्लिम योब्राइट है या डोनाल्ड फार्फ्रे है? कौन है? तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो होगा माइकल हेंचार्ड। कौन है वो? माइकल हेंचार्ड है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन वन ऑफ द नॉवेल्स हार्डी सेज हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, दिमाग में बिठा लेना, अच्छी तरह इसको तैयार करना है, ठीक है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। जो हैप्पीनेस है वो एक ओकेजनल एपिसोड है, किसमें? इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है हमें? ये लाइन देखने को मिलती है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में, जो कि माइकल हेंचार्ड के द्वारा बोली जाती है। इन विच नॉवल डज स्यू ब्राइडहेड अपीयर्स एज ए कैरेक्टर? कौन सा नॉवल है जिसमें स्यू ब्राइडहेड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैरेक्टर के रूप में? तो दोस्तों जूड द ऑब्सक्यूर है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है, टेस है, नन है। आंसर होगा आपका जूड द ऑब्सक्यूर। किस में मिलता है ये? स्यू ब्राइडहेड का कैरेक्टर जूड द ऑब्सक्यूर में हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच नॉवल डज गाइल्स विंटरबॉर्न अपीयर्स एज अ हीरो? किस नॉवल में जो गाइल्स विंटरबॉर्न है वो एक हीरो के रूप में हमें दिखाई पड़ता है? कौन सा वो नॉवल है? वुडलैंडर है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, या इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों आपका आंसर होगा वुडलैंडर। क्या आंसर होगा? वुडलैंडर। वुडलैंडर में हमें जो गाइल्स विंटरबॉर्न का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है? वुडलैंडर में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हीरोज राइट्स हिज विल बिफोर हिज डेथ? इनमें से कौन सा हीरो है
जो अपनी विल को लिखता है अपनी मृत्यु से पहले? माइकल हेंचार्ड है, जूड फेविल है, एंजल क्लेयर है और एल्डीव है। ये विल्डीव है दोस्तों। तो कौन सा इनमें कैरेक्टर है जो अपनी विल को अपने मरने से पहले लिखता है? माइकल हेंचार्ड ही लिखता है और अपनी इच्छा ये रिप्रेजेंट करता है विल में कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई याद ना करे, मेरे शरीर को कोई हाथ ना लगाए, जो मुझे अपना कहता हो कोई ना मुझे वो करे। और गिफ्ट में आप जानते हैं अपनी बेटी को एक पिंजरा भी देकर जाता है जिसमें एक बर्ड होती है जो कि मर चुकी होती है। वन ऑफ द हीरोइंस ऑफ हार्डी इज हैंग्ड टू डेथ बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। हु इज शी? कौन सी हीरोइन है हार्डी की जिसको जो है कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मृत्युदंड दिया जाता है, फांसी की सज़ा दी जाती है? कौन है वो? टिस है, हेंचार्ड है, एंजल क्लेयर है या नन है? दोस्तों हेंचार्ड और एंजल क्लेयर तो वैसे भी मेल है, तो बात हम हीरोइन की कर रहे हैं तो टिस ही है। टिस को एलिक की मृत्यु के कारण, एलिक को का मर्डर करने की वजह से उसको ये सज़ा मिलती है। यूस्टेशिया वाई। यूस्टेशिया वाई अपीयर्स इन। यूस्टेशिया वाई का जो कैरेक्टर है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? द रिटर्न ऑफ नेटिव में, जूड दी ऑब्सक्योर में, टिस में और डेस्परेट रेमेडीज़ में। तो दोस्तों आप जानते हैं रिटर्न ऑफ नेटिव में हमें यूस्टेशिया वाई का कैरेक्टर देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो गैब्रियल ऑक का कैरेक्टर है। गैब्रियल ऑक का कैरेक्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, डेस्परेट रेमेडीज, द वुडलैंडर्स। तो योर आंसर विल बी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। क्या आंसर होगा आपका? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में हमें गैब्रियल ऑक का कैरेक्टर देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोइटिकल कलेक्शन ऑफ हार्डी? इनमें से कौन सा हार्डी का पोइटिकल कलेक्शन है? पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, हार्ट ब्रेक हाउस, द स्किन गेम, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। कौन सा है इनमें? तो दोस्तों ये जो कलेक्शन है पोएम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, जो इनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स के रूप में आता है, तो यही है द पोएम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रामा रिटन बाय हार्डी? इनमें से कौन सा ड्रामा है जो हार्डी ने लिखा है? द फेमस ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल और हार्ट ब्रेक हाउस, द स्किन गेम, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। आंसर होगा द फेमस ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल। इसके बाद दोस्तों ये आता है हार्डीज कैरेक्टर्स आर टाइप्स, दाउ नोट विदाउट इंडिविजुअलिटी, हुज व्यू इज दिस? हार्डी के जो कैरेक्टर्स हैं वो टाइप्स के हैं, दाउ नोट विदाउट इंडिविजुअलिटी, यद्यपि किसके बिना नहीं? इंडिविजुअलिटी के बिना नहीं। तो हुज टाइप व्यू इज दिस? ये किसका व्यू है? और स्पेशली हार्डीज कैरेक्टर आर कंसिडर्ड द स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स। तो ये कौन कहता है? जीन ब्रूक्स ने ये स्टेटमेंट दिया है। किसने दिया है? जीन ब्रूक्स ने। हु इज द राइवल ऑफ माइकल हेंचार्ड इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज? मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में जो माइकल हेंचार्ड का राइवल है, विद्रोही है, वो कौन है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा डोनाल्ड फारफ्रे, क्योंकि डोनाल्ड फारफ्रे जो कि अमेरिका का रहने वाला एक व्यक्ति है, वही तो आता है माइकल हेंचार्ड उसको अपॉइंट कर लेता है, लेकिन माइकल हेंचार्ड को वो व्यक्ति उसी के व्यवसाय में घुसकर उसको ही धोखा दे देता है। तो डोनाल्ड फारफ्रे आपका आंसर होगा। फ्रॉम वेयर डिड हार्डी टेक द हिंट फॉर द टाइटल अंडर द ग्रीनवुड ट्री? जो ये अंडर द ग्रीनवुड ट्री है, इस टाइटल का हिंट हार्डी को कहाँ से मिला? तो योर आंसर विल बी, पहले आप देखिए शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से, शैली के ओड टू द वेस्ट विंड से, वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबी से, या फिर कीट्स के ओड टू ऑटम से। तो योर आंसर विल बी शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। कहाँ से मिला? शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवेल बाय हार्डी? इनमें से कौन सा नॉवेल है हार्डी के द्वारा? लाउडोसियन है, द एंटीक्विटी है, द जोनाथन वाइल्ड है, द लास्ट ऑफ बैरोन्स है। तो कौन सा है? लाउडिशियन विल बी द राइट आंसर। क्या आंसर होगा आपका? लाउडिशियन। लाउडिशियन आपका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल बाय हार्डी?
इनमें से कौन सा नॉवेल हार्डी का नहीं है? अब दोस्तों इसको भी गौर करना है, हार्डी का नहीं है। द हार्ट ऑफ मिडलॉथियन, द ट्रम्पेट मेजर, अलाडोसियन, द हैंड ऑफ एथिलब्रेटा। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा द हार्ट ऑफ मिडलॉथियन। हु रोट अ फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी? हु रोट अ फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी? अ फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी, ये वर्क जो था ये किसने लिखा था? तो इस इनका जो नाम है दोस्तों, इनका नाम वर्ड्सवर्थ है, मैग्नम है, या फिर पैट्रिशिया इनगैम है। तो योर आंसर विल बी पैट्रिशिया इनगैम। द कैरेक्टर इज नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी। द कैरेक्टर इज नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी, ये किसने कहा है? बेस्टी ट्रॉटवुड ने, थॉमसन ने, स्यू ने और बैत्सिबा ने। तो ये आंसर है दोस्तों बेट्सी ट्रॉटवुड आपका आंसर होगा। सेलेक्ट दी मैचिंग पेयर, जो मैचिंग पेयर है उसको सेलेक्ट करना है आपको। इसमें एमिली ब्रॉन्टे यॉर्कशायर मूर्स, एमिली ब्रॉन्टे का यॉर्कशायर मूर्स है, हार्डी का स्कॉटलैंड और वॉल्टर स्कॉट का आयरलैंड है, मार्क ट्वेन का योकान पटावापवाहा है। तो दोस्तों इसमें एमिली ब्रॉन्टे का यॉर्कशायर मूर्स आपका राइट आंसर है। ये स्पेशली उनके रीजन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इन विच ऑफ हार्डीज नॉवल डस कैरेक्टर सूजन नॉनसच अपीयर्स? सूजन नॉनसच का जो कैरेक्टर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? हार्डी के किस उपन्यास में हमें सूजन नॉनसच का कैरेक्टर देखने को मिलता है? द रिटर्न ऑफ नेटिव में देखने को मिलता है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज में देखने को मिलता है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में देखने को मिलता है। सूजन नॉनसच का कैरेक्टर हम बात कर रहे हैं। योर आंसर विल बी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। सूजन का कैरेक्टर जो है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में आता है। माइकल हेंचार्ड की वाइफ के रूप में सूजन आती है। विच नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी सेट इन मेलिस्टॉक? कौन सा नॉवल है थॉमस हार्डी का जो मेलिस्टॉक में सेट है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, रिटर्न ऑफ नेटिव है, जूड द ऑब्सक्यूर है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा अंडर द ग्रीनवुड ट्री। Here the list of women abandoned by their lovers in Hardy's novels। यहाँ पर लिस्ट है जिनको छोड़ा गया था हार्डी के उपन्यासों में, उनमें से आपको सही चुनना है। तो बैथसेव, एवर्डिन, मार्टी साउथ, टिस्डर्बर वाइल्स, नन। तो आपका आंसर होगा बैथसेव। गॉड इज रेफर्ड टू एज द प्रेजिडेंट ऑफ इमोर्टल्स इन? गॉड को प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स के रूप में किस जगह रेफर किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स, तो ये वेटिंग ऑफ द गॉड एट में, पैराडाइज लॉस्ट में, द वाइट डेविल में, टेस्ट ऑफ द डर्बर वाइल्स में। आपका आंसर होगा टेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज इन इमोशन शी वॉज ऑल द वाइट एंड एपिक्यूर? किसको, किस कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया कि इन इमोशन शी वॉज ऑल द वाइट ऑल द वाइल एंड एपिक्योर, कि वो इमोशंस में पूर्ण रूप से एपिक्योर के रूप में रिप्रेजेंट होती है? कौन है? टेस है, यूस्टेशिया है। तो योर आंसर विल बी यूस्टेशिया वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हार्डी इज नॉट ए नॉवल ऑफ इनजेन्युइनिटी? जैसे कि आप जानते हैं कि हार्डी के जो नॉवेल्स हैं उनको अलग अलग फेजेस में बांटा गया है। तो इनजेन्युइनिटी का कौन सा नॉवल इनमें से है? तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए लाउडिसियन। ए लाउडिसियन ये जो है आपका, दिस वन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी रिवील्स द स्टडी ऑफ मैन हेल्पलेसनेस बिफोर द मैलिग्नेसी ऑफ ऑल पावर फेट? कौन सा जो नॉवल है हार्डी का वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? मैन हेल्पलेसनेस को। किसके आगे? फेट की जो इच्छा है उसके आगे। तो दोस्तों ये रिटर्न ऑफ नेटिव में एक थीम के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो रिटर्न ऑफ नेटिव इसका आंसर होगा। थॉमस हार्डीज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वॉज रादर सेंसेशनल,
which appeared anonymously in 1871 आइडेंटिफाई द टाइटल। जो थॉमस हार्डी का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था जो कि सेंसेशनल था, जो एनोनिमसली अपीयर हुआ 1871 में, उसका टाइटल क्या था? डेस्परेट रेमेडी था, टेस्ट था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड था, क्या था? तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो होगा डेस्परेट रेमेडीज। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ थॉमस हार्डीज फर्स्ट वेसेक्स नॉवल अंडर द ग्रीनवुड ट्री? जो हार्डी का जो फर्स्ट नॉवल है जिसका नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, उसका सब टाइटल क्या है? रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल है, अ मेल स्टॉक क्वेर है, अ स्टोरी ऑफ 2 days है, या बोथ हैं, ए और बी? तो दोस्तों योर आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, दोनों ही हैं, ए और बी सब टाइटल के रूप में। विच अमंग दीज इज द फर्स्ट नॉवल टू बी पब्लिश्ड अंडर हार्डीज ऑन नेम? इनमें से कौन से हैं फर्स्ट नॉवल जो है जो पब्लिश हार्डी ने अपने खुद के नाम से किया? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, डेस्परेट रेमेडीज, द पुअर मैन द लेडी, और नन? योर आंसर विल बी अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। इसके बाद दोस्तों, फ्रॉम वेयर डिड हार्डी डिराइव द टाइटल फॉर द नॉवल अंडर द ग्रीनवुड ट्री? अंडर द ग्रीनवुड ट्री के लिए ये हार्डी ने जो टाइटल निकाला, कहाँ से निकाला? अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले से, अ जॉन्डन सेटायर से, अ बेन जॉनसन्स पोएम से, ड्राइडन पोएम से? तो योर आंसर विल बी अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवल हार्डी इज रिटर्न ऑफ नेटिव फर्स्ट अपीयर्स इन दिस मैगजीन? हार्डी का जो रिटर्न ऑफ नेटिव है जो कि मोस्ट पॉपुलर इनका नॉवल माना जाता है, ये सबसे पहले कौन सी मैगजीन में अपीयर हुआ? तो योर आंसर विल बी बेलग्रेविया मैगजीन। क्या आंसर होगा दोस्तों? बेलग्रेविया मैगजीन में ये आया। किस में आया? बेलग्रेविया मैगजीन में आया। क्वेश्चंस आप दोस्तों तैयार करते चलें, और मैं ये वो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, इसके बाद मैं फिर और 50 क्वेश्चंस और लाऊंगा, इनसे आप स्टडी कर लेना, और जो नोट्स में मैंने दे रखे हैं उनको आप एक बार देख लेना। इससे बाहर हार्डी का कुछ नहीं आने वाला, तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको आज या कल में ही जो रेस्ट ऑफ द स्टोरीज है हार्डी की, उनकी भी शॉर्ट समरी जल्दी से मैं आपको बताऊंगा, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट राइटर जस्ट आफ्टर 2 or 3 days. After 2 days, just after 2 days, we can say. Which of the following novel is not historical novel written by Hardy? इनमें से कौन सा नॉवल हिस्टोरिकल नॉवल नहीं है जो कि हार्डी के द्वारा लिखा गया है? इज दी ओनली हिस्टोरिकल नॉवल, सॉरी, कि केवल हिस्टोरिकल नॉवल इनमें से कौन सा है जो हार्डी ने लिखा है? द ट्रम्पेट मेजर, ए लैडोसियन, 2 on a Tar, द हैंड ऑफ एथिलबर्टा? तो दोस्तों ये जो ट्रम्पेट मेजर है, द ट्रम्पेट मेजर, ये इनका हिस्टोरिकल नॉवल के रूप में जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हर्ट इंसर्जेंट इज द नेम विच दिस नॉवल ऑफ हार्डी वॉज पब्लिश्ड एज अ सीरियल हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन्स? ये है हर्ट इंसर्जेंट जो है नाम है, विच दिस नॉवल, कौन सा वो नॉवल है, ऑफ हार्डी वॉज पब्लिश्ड एज अ सीरियल, जो कि एक हार्डी के नॉवल को सीरियल के रूप में पब्लिश किया गया था इन हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन, हार्पर के न्यू मंथली मैगजीन में। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? ज्यूड द ऑब्सक्यूर है, द वुडलैंडर है, द रिटर्न ऑफ नेटिव है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका आंसर होगा ज्यूड द ऑब्सक्यूर। क्या आंसर होगा? ज्यूड द ऑब्सक्यूर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डार्कलिंग थ्रश, हार्डीज बेस्ट नोन पोएम? दोस्तों हार्डी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है और इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो जो सब्जेक्ट मैटर है हार्डी के डार्कलिंग थ्रश का, जो बेस्ट नोन पोएम है इनकी, वो क्या है? एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ 19th century। क्या है दोस्तों? एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ 19th century। द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन इज अ वेरी पॉपुलर एंड टॉपिकल पोएम बाय हार्डी, वॉट आर इट्स सब्जेक्ट? जो कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेन है ये बहुत पॉपुलर और टॉपिकल पोएम है, ये टिपिकल है दोस्तों, टिपिकल पोएम बाय हार्डी। वॉट आर इट्स सब्जेक्ट? इसके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, किस सब्जेक्ट को लेकर है? तो द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक शिप, द बोर वॉर्स, द फॉल ऑफ नेपोलियन, और नन? तो योर आंसर विल बी द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक शिप। क्या आंसर होगा दोस्तों? द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक शिप। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज के। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिसेस योब्राइट्स हाउस?
मिसिज योब्राइट के घर का नाम क्या है? मिसिज योब्राइट के घर का नाम, रिटर्न ऑफ नेटिव की हम बात कर रहे हैं, तो मिसिज योब्राइट जो है उनके घर का नाम क्या है? तो क्लीम योब्राइट है, क्लैम योब्राइट है, योब्राइट हाउस है, या फिर नन है? इनमें से बताइए क्या इनके घर का नाम है? तो योर आंसर विल बी योब्राइट हाउस। योब्राइट हाउस के नाम से आप इस घर को जानते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में भी आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करना। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं आगे अभी आपके लिए लेकर आता हूँ जो अदर स्टोरीज़ हैं, उनकी समरी मैं आपको बताऊंगा। जल्दी जल्दी दोस्तों कोर्स को निकालना है हमें और अच्छी तरह से तैयार कराना है। मेरा पर्पज़ आप जानते हैं कि मेरा पर्पज़ ये नहीं होता कि मैं केवल उसको घसीटूँ या खींचूँ। कम टाइम है तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको तैयार कराऊंगा, लेकिन इस तरह से तैयार करा दूंगा कि आपको उससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होने की, वहीं से ही क्वेश्चन सारे आपको मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही।